अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि जो लोग सऊदी अरब में रहते हो और फाइनल एग्जिट लगवाना चाहते हो या लगवा चुके हो, यानी पैसा पेड कर चुके हो, अप्लाई करवा चुके हो, ठीक है, तो उन लोगों के लिए कुछ अपडेट दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि अगर आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाए तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, क्योंकि 15 दिन के बाद अनब्लॉक कर दूंगा। उसके बाद हो सकता है 15 दिन से पहले एग्जिट लग जाए, तो अनब्लॉक करके आपको ऐसे ही खबर पे भेज दूंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना। और जिन भाई को फॉर्म भरवाना हो एमबीसी का, तो मुझसे कांटेक्ट करो, फॉर्म भर दूंगा। एक और यूट्यूबर है जो एमबीसी का फॉर्म भरता है, उसका छोटा सा क्लिप भी शो करूँगा। तो उसमें क्या होता है फॉर्म भरने में कि आईडी वाईडी सबमिट नहीं करते, तो जो भी पब्लिक होता है उसको जाना पड़ता है एमबीसी आईडी से सबमिट करने के लिए। और किसी के पास इनकेस टाइम नहीं होता है तो नहीं जा पाता है, ठीक है, क्योंकि एमबीसी की तरफ से मैसेज आता है कि जा आके अपना जो है आईडी वाईडी जो भी है सबमिट करो। तो मैं वैसा काम नहीं करवाऊँगा, आपका फॉर्म फिलअप करूँगा तो उसमें आपका एकामा भी सबमिट होगा, एकामा नहीं है तो वीज़ा कॉपी सबमिट होगा और पासपोर्ट का कॉपी सबमिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का काम हो सकता है। कैसे कि मैं फॉर्म भरता हूँ तो आपसे पासपोर्ट भी लूँगा, एकामा भी लूँगा और उसको जो है सबमिट करता हूँ फॉर्म के साथ साथ, तो आप लोग को दोबारा नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह का काम दो तरीके से होता है। एक होता है कि भैया कुछ मत करो, ऐसे ही फॉर्म फिलअप कर दो, आईडी वाईडी मैनुअल जाके भरना पड़ता है, यानी वहाँ जमा करना पड़ता है। तो वैसा काम मेरा नहीं है। अगर आप लोग को फॉर्म फिलअप करवाना हो एमबीसी का तो वो भी हो जाएगा, उसका कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, ठीक है। 1000-1500 से ज़्यादा नहीं लेता हूँ। उसके बाद इंडियन रुपीज़ में, सऊदी रियाल में नहीं, इंडियन रुपीज़ में। सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट देख लो जो जिया यूट्यूबर का है। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई जिया यूट्यूबर है एक, वो उससे मैंने काम कराया, 4000 रियाल 3500 रियाल मैंने दे दिया, लेकिन मेरा काम नहीं किया, आज अपने कल कर रहा डॉक्यूमेंट्स है, मुझे एम्बेसी ब्लॉक में भी कर आकर दिया। जमा कर दें बहुत और सारा लोग ऐसे फिंगर दे दें कमेंट करता ताकि है, आपका फाइनल मैसेज भी एग्जिट करता है लगाने की व्हाट्सएप पे, आप लोग प्रक्रिया देख को रहे आगे होंगे। बढ़ाया जाए। देखिए, इस तरह का मैसेज उन लोगों को आएगा जिन्होंने एम्बेसी से फाइनल एग्जिट अप्लाई किया है। तो देखिए, एम्बेसी का ये मैसेज जिन्हें आ जाए वो मेरा इंतजार ना करें, और वो मैसेज कुछ इस तरह का होता है। तो देखिए, जब भी आपके पास इस तरह का मैसेज आए तो आप देर ना करें, आप फौरन अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इकामा, पासपोर्ट की जो फोटो कापी है, अगर हार्ड कापी है तो वो भी लेकर एम्बेसी चले जाएं। जाने के बाद अगर आपके ऊपर हरूफ था तो आपको वहां पर फिंगर भी देना पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर तो कोई इनका काम है मैसेज वाला, यानी अगर एमबीसी में आपका फॉर्म फिलअप हुआ है तो आपको मैसेज आएगा कि भाई आके अपना जो है आईडी जमा कर दो। तो जब मुझे ऑनलाइन काम कराने का था तो फिर एमबीसी में जाने का मतलब क्या है? मेरा कहना यही है कि जो लोग काम करा रहे हो तो काम कराओ जेनमैन, यानी एमबीसी जाना ना पड़े। एमबीसी कब जाना पड़े? जब आपका परमिट मिल जाए, ओके हो जाए, तो आपका जो है पेपर वाला मसला आएगा, एग्जिट पेपर वाला, तो उसके लिए बुलाया जाएगा। तो वहाँ जाके आप पेपर लेने के लिए सिर्फ जाओ। और ये भाई साहब जो काम करते हैं आपको दो दो बार जाना पड़ेंगे एमबीसी, एक बार आईडी जमा करने, एक बार पेपर लेने। तो उससे बेस्ट तरीका है कि जो भी काम कराना है, फॉर्म फिलअप करवाना, उसके साथ ही साथ आईडी भी जमा करवा दो। तो ये काम हम लोग करते हैं, ज़्यादा चार्ज नहीं है। आप लोग को अगर करवाना हो तो करवा सकते हैं, ठीक है। और इनमें इनमें भी कंडीशन होता है कई तरीके का, कि अगर कफिल को नहीं पता चलना चाहिए तो वो भी तरीका है, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा खर्चा है। 10,000 से ज़्यादा नहीं है इंडियन रुपीज़ में, उसके नीचे ही है। अगर कफिल को पता नहीं चले तो, अगर कफिल एग्री है कि हाँ लगवा लो, तो फिर आप बिंदास लगवा सकते हैं। इसी तरीके से नॉर्मल फॉर्म भरवा के 1000-1500 में काम हो जाएगा। और जिन भाई को फाइनल एग्जिट, छुट्टी का तो कुछ नहीं है, और फॉर्म वही लोग भरवा सकते हैं इसमें एमबीसी में जिसका ग्रुप लगा हुआ है, जिसका इकामा एक्सपायर है, जिसका क्या बोलते हैं इकामा एक्सपायर होने के बाद रिन्यूअल नहीं हुआ, जिसका इकामा बना ही नहीं है, या कोई केस है या मतलूब है, सभी लोगों का फॉर्म फिलअप होता है। ऐसे लोगों का 4-5 तरीका ऐसा है कि इन लोगों का फॉर्म फिलअप कर दिया जाता है कम से कम चार्ज में। और सऊदी में रहने वाले के लिए 1000-1500 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप लोग खुद से जाना चाहो तो जा सकते हो सऊदी में इंडियन एम्बेसी के पास। वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग को जो है छांट देते हैं, बोलते भाई आपका काम नहीं होगा, साइड हो जाओ। लेकिन हम लोग का काम ऐसा है ऑनलाइन वाला कि सबमिट करो तो 100% सक्सेसफुल होगा, नहीं होने का कोई चांस ही नहीं। हाँ, इनकेस अगर आपका लेबर कोर्ट में केस हुआ तो वो तो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन बीच में आने के बाद आपको कॉल आएगा कि भाई आपका लेबर कोर्ट में केस किया था, इसकी वजह से आपका काम रोक दिया गया, पहले उसको क्लियर कर लो, फिर हम लोग देख लेंगे क्या करना है। तो इस तरह से होता है। अब डायरेक्टली ये नहीं है कि सबमिट कर दिए, केस भी कर दिए, तो ऐसे में मामला फंस जाता है। अगर आप लोग क्लियर हो, कोई केस वेस नहीं किए हो या आपके ऊपर नहीं है,
तो कांटेक्ट करो, इंशाल्लाह आपका काम होगा, जेन्युइन काम होगा, ठीक है। और सऊदी अरब के सऊदी के अंदर जो लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी दिक्कत परेशानी होता है काम धंधे के मामले में, तो आप लोग को बता दूं कि परेशानी तो आएगी, लेकिन ज़्यादा परेशानी आ रही है तो ही भागने का सोचते हैं। आप भागने के चक्कर में, एजेंट के चक्कर में 1000 रियाल, 1500 रियाल, 2-2000 रियाल फंसा लेते हैं, फिर बाद में कोई काम नहीं होता है। लेकिन हमारा काम वैसा नहीं है, ठीक है। कम से कम खर्चे में आपका काम होगा और अच्छे से काम होगा। अब ये नहीं है कि भैया पैसा ले लो और ब्लॉक करके ख़त्म कर दो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जिसका हो चुका है अप्लाई, वो 15 दिन वेट करो। आज अप्लाई हुआ है, आज से 15 दिन तक वेट करो। अगर आपका नंबर ब्लॉक हो जाए तो टेंशन नहीं लेना है, 15 दिन के बाद अनब्लॉक हो जाएगा। और बीच में ही अगर आपका एग्जिट लग गया तो बीच में ही अनब्लॉक करके आपको मैसेज चला जाएगा कि भाई पेमेंट करो, आप अपना पेपर लेके कहानी ख़त्म करो। आप टिकट अपना बनाओ ना बनाओ, सऊदी में रहो, क्या करना है वो आपकी मर्जी है, ऐसा काम होता है। और इस टाइम में एक अपडेट भी सऊदी अरब में बहुत जोरों शोर से चालू है। जिन भाई को पता नहीं है जवाजात के बारे में, तो जवाजात में ये सिस्टम लागू किया गया था, एक वेबसाइट डाला गया था कि जिसके ऊपर हुरूफ है, इकामा नहीं है, इकामा इशू नहीं है, तो वो लोग आके अपना जो है फाइनल एग्जिट लगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अपडेट जो है सीमित समय के लिए होता है, तो आप लोग लेट मत करो। ऐसा कुछ आपके साथ है तो आप लोग जवाजात जाके विज़िट करो। जवाजात के बाहर जो है आपको छोटा छोटा ऑफिस मिल जाएगा, वहाँ से अपॉइंटमेंट ले लो, 50 रियाल में लेटर देगा, आपको एंट्री करो और एग्जिट लगा लो। बहुत बढ़िया मौका है आप लोग के लिए, कहीं फंसना नहीं पड़ेगा, नहीं तो बाद में पछताते रह जाओगे कि भाई ये जो सिस्टम निकला था बंद क्यों हो गया। क्योंकि जवाजात ने ये सिस्टम लगाया है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग फ़ायदा भी उठा चुके हैं, बहुत सारे लोग आ भी चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ना कि हाँ भाई ये सिस्टम लगा है, कैसे एंट्री करेंगे, तो मैं बताता हूँ। वो लोग जाते हैं, एग्जिट भी लग जाता है, इंडिया भी आ जाते हैं। बाद में मैसेज आता है, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये रास्ता बताया और ये अपडेट दिया, मैं इंडिया आ गया। बिल्कुल आसानी से, सिर्फ टिकट का पैसा भरना पड़ता है, बाकी सब कुछ जो है ऐसे ही फ्री में हो जाता है। अब जवाजात के अंदर पैसे लेते हैं नहीं लेते हैं, ये अभी तक मुझे किसी ने नहीं बता पाया। बाकी आज के लिए इतना ही था। ये नॉर्मल वीडियो बनाने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, जिनका काम हो जाता है ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक इसलिए होता है कि काम करने के बाद भी जो है बार बार बीच बीच में मैसेज करते रहते हैं। तो भाई आगे जो बंदा है उसको भी मैसेज का रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर आपके पीछे ही पड़े रहे तो अगले को रिप्लाई कहाँ से दूंगा। और मैसेज जो है ये नहीं है कि टाइम बांधा हुआ है या किसी टाइम भी कर दो जवाब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने अभी मैसेज किया तो गारंटी नहीं है मैं अभी सुन के जवाब दे दूँ, फिर अगले मैसेज का जो है अगले जवाब का आपका जवाब आएगा तो उसका मैसेज कल दूँ परसों दूँ, गारंटी नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो जो भी मैसेज में बात करना है बोल के बात करो, डायरेक्टली बात समझ में आ पाए और आपको समझा पाऊँ, ठीक है। और आप लोग को फिर भी नंबर शो कर रहा होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।